वो पार्टी है टीएमसी, बहुजन समाज पार्टी, एडीएमके, जिसको 1 करोड़ से कम वोट मिला था। आखिर ये 1 करोड़ 9 लाख वोट कहाँ हैं? और ये 1 करोड़ 9 लाख यदि किस पार्टी को बढ़ा? आखिर प्रधानमंत्री जी कल भी भाषण दे रहे थे दिल्ली में, द्वारिका में, जो 4 जून को मालूम पड़ेगा जब ईवीएम खुलेगा तो मालूम पड़ेगा किसकी सरकार बनी। आखिर ईवीएम का खेला क्यों है? यदि विपक्ष को हम लोग बोलते हैं, विपक्ष यदि मुद्दा उठाती है तो आखिर ईवीएम का खेला क्यों है? इसी मुद्दा पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी मुद्दा पे टोटल वीडियो है, देखिए पूरा वीडियो। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नाम है मनीष झा। अभी आप जो है व्यू कर दिया, शुरू कर दिया मिथिला समाचार। ये हिंदी में कहने का ये मतलब है क्योंकि मिथिला समाचार का मैथिली की टीम हमारी कुछ ही देर में आपको आज का ब्रेकिंग न्यूज़ हुआ। आज जो है 23 जून है। आज जो है छठे चरण का चुनाव का जो है आखिरी शंखनाद है। सभी पार्टियां, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक, सभी ने अपना अपना जो है योगदान पूरा देना स्टार्ट कर दिया है। कुछ ही क्षणों में प्रधानमंत्री जो है पंजाब हरियाणा में अपनी जनसभाएं संबोधित करेंगे। साथ साथ जो है योगी का सीएम योगी का भी जो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, साथ साथ जो है पुरी में रैली है। और उसके साथ साथ जो है आज जो है जेपी नड्डा का भी जो है उड़ीसा में 4 जनसभाएं हैं। और उसके बाद छठा चरण का जो है आज शाम संध्याकालीन 5 बजे जो है प्रचार प्रसार लास्ट हो जाएगा। बड़े बंगाल हो या 114 सीटों का वोटिंग बचा हुआ है। चलिए, इस लोकसभा बहुत सारे विवाद, बहुत सारे समाचार आए हैं, उस पर हम लोग कुछ चर्चा कर लेते हैं। आप देखना शुरू कर दिए हैं मिथिला समाचार। हिंदी में कहने का ये मतलब है क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत सारे मैथिली नहीं जानते हैं, इसलिए जो है हिंदी में हम लोग, और हमारी मैथिली की टीम ऋतिकेश झा प्लस अंजलि झा ऑलरेडी आपको बताती रहती है। तो आज हम जो है कुछ मिथिला समाचार हिंदी और asuti/news यूट्यूब के साथ आप देखना चाहिए मिथिला समाचार 23 एज इंस्टाग्राम। ठीक है, आज जो है हम कुछ 2 मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जिस मुद्दा में, जो आज का जो मुद्दा है, चरम मुद्दा है, आखिर पिछले 2 चरण का, 3 चरण का जो रिपोर्ट आया है उसमें आखिर 1 करोड़ 7 लाख वोट क्यों बढ़ गए, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो मुद्दा है हम लोग जो लेके आए हैं वो है जो सुप्रीम कोर्ट का एक, कल पवन खेरा ने एक वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि जो है आखिर सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग पे सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी ये भी है कि 24 को यदि हम लोग को होगा तो हम लोग जो है पूरी रात इस मैटर को सुनवाई करेंगे। मैटर क्या है हम आपको बताते हैं। पिछले 2 चरण का इलेक्शन हुआ है। पिछले 2 चरण का जो इलेक्शन जो रिपोर्ट आया है उसमें पहला फेज जो हुआ था 19 अप्रैल को, जिसमें 60% जो है बताया गया था। और कुछ दिनों के बाद, 3-4 दिनों के बाद वो परसेंटेज 66.14% हो गया था। सेम कहानी 26 अप्रैल को जो चुनाव हुआ, सेकंड चरण का हुआ, तीसरा चरण में 7 मई को 60.96% था एज ए इवनिंग परसेंटेज का इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद जो रिपोर्ट आया है वो 66.71%, मतलब 6.14% कैसे बढ़ गया। तो ये परसेंटेज 6%, 7% ये क्यों बढ़ रहा है? इस पर हमारी बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है पूर्ण प्रसन्न वाजपेयी हो गए या बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनका स्लाइड में चल रहा है, फोटो दिखाया था हम लोगों ने, उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा है। सोर्सेज वही है, प्लस निर्वाचन आयोग है, प्लस पवन खेरा जो काफ़ी जो है कांग्रेस के एक्टिव नेता हैं, उन्होंने भी कल एक वीडियो पोस्ट करके निर्वाचन आयोग पे बहुत सारे सवाल या निशान खड़ा कर दिए हैं। तो मैं बता ही देता हूँ, आज जो है लास्ट डेट है छठा चरण का। 25 तारीख को बिहार की भी, बंगाल की भी, दिल्ली की भी 7 लोकसभा सीटों पे वोटिंग होना है। आज जो है 5 बजे शाम तक टोटल प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। तब तो रैली है पीएम से लेके सीएम तक, योगी आदित्यनाथ से लेके अमित शाह तक, प्लस जो है जेपी नड्डा तक पूरा रोड कैंपेन है, से लेके जनसभाएं हैं। लेकिन ये 1 करोड़ जो पिछला जो रिपोर्ट आया है जिसमें 1 करोड़ 9 लाख वोट बढ़ गया। ये वोट परसेंटेज कैसे बढ़ गया? जैसे कि आज आपने जो रिपोर्ट दिया है 60% का, जब 4 दिन के बाद जो इलेक्शन कमीशन जो पब्लिश करती है रिपोर्ट 66.14% का, तो 6%, 7%, 5% का हर जगह जो है हर बार वोटिंग के बाद जो है परसेंटेज बढ़ रहा है। ये बढ़ता कैसे है, इस पे हम लोग संज्ञान, इसी पे सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई है। एडीआर की टीम ने जो क्या था उसकी सुनवाई 24 तारीख को है, यानी कि कल है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना बातें कह दिया है कि आखिर यदि जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा, हम जो है भले रात को क्यों न हो, रात में हम इसका सुनवाई करेंगे, फैसला लेंगे। मैं बता देता हूँ
ये कहानी जो है सो कुछ परसेंटेज में बताता हूँ आपको। मणिपुर में 72.5% था जो वोटिंग, जो फाइनल रिपोर्ट आया 78.2% मतलब 6% बढ़ गया। AP में, अरुणाचल प्रदेश में जहाँ CM का भी इलेक्शन है प्लस PM का तो है, 76.05% था, वो बढ़ के आ गया 80% पे। केरला में 67.0% था, बढ़ के आ गया 71.3%, 4% ग्रोथ है। महाराष्ट्र में 2.50, वेस्ट बंगाल में 2.57, कर्नाटका, केरला 1.37, यूपी में 4%, बिहार में 1.52%। तो हर जगह ये बढ़ क्यों रहा है? यदि आपने 6 बजे शाम तक का जब वोटिंग देते हैं 60%, मधुबनी हो या दरभंगा हो या जहाँ भी है, उसके बाद ये 2%, 4%, 5% बढ़ क्यों रहा है? तो ये होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हर एक पोलिंग एजेंट पे, भले वो नागपुर का पोलिंग एजेंट हो या बिहार का हो या मधुबनी का हो, झंझारपुर का, हर एक पोलिंग एजेंट को एक फॉर्म होता है 17C। हर पोलिंग एजेंट को वो फॉर्म 17C भरना पड़ता है। वो अपने पार्टी को पोलिंग भरने के बाद वो निर्वाचन आयोग को सबूत होता है, और वो सबमिट, जब डाटा सबमिट होता है, बोले 2 दिन में आए, 4 दिन, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है 2024 में कि 10 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 12 दिन लेट आ रहा है। अभी तक 4th चरण का तो अभी तक सबमिट नहीं हुआ है कि पोलिंग एजेंट का जब 17C फॉर्म भर के दिया था कि आपके पोलिंग बूथ पे फलाना, जैसे कि 304, 305 हमारे गांव का था, इस पे इतना वोट हुआ, इतना 1700 हुआ, 500 हुआ, इतना हुआ, वो जो वेरीफाई होता है वो निर्वाचन आयोग उसको काउंट करती है। आखिर क्यों? जो आप डाटा कलेक्ट किए हैं, जो आपने शाम में जो डाटा प्रेजेंट होते हैं उसमें आपने इतना बदल, आखिर क्यों हर जगह 35,000, 40,000, 50 लाख, 10 लाख क्यों बढ़ रहा है? हर पोलिंग बूथ से लेके और हाल की विधानसभा वाइज क्यों बढ़ रहा है? ये बढ़ के आज जो सवाल हम लोग खड़ा कर, जो बैनर पोस्टर है, जो मुद्दा है, 1,09,00,000 वोट बढ़ गया। इसी सवाल पे कल जो है सो ADR का जो है सो निर्वाचन आयोग अपना रिपोर्ट तय करेगी और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है। देखने वाली बात है कि बीच चुनाव में जहां पे 2 चरण का वोटिंग बाकी है, छठा 7वां चरण का, छठा का 25 तारीख को, 7वां का 1 जून को, उससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को, निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट को देगा, सुप्रीम कोर्ट से बहस होगी। आखिर 1,09,00,000, हम आप बात हैं, आप 1,09,00,000, बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं। पिछले बार 2019 में 22 करोड़ वोट मिले थे बीजेपी को, 11.5 करोड़ मिले थे कांग्रेस को, 1 करोड़ से नीचे यदि किसी को वोट मिला था तो उसमें वो पार्टी है आपकी। निर्वाचन आयोग को जो ADR की टीम ने बताया है, निर्वाचन आयोग कल सुनवाई का डेट है, कल जो है सो 24 तारीख है, कल इसका डेट है 25, परसों इलेक्शन भी है दिल्ली में, हर लोकसभा पे, बनारस में भी 1 तारीख को इलेक्शन है, पटना साहिब, पटना पाटलिपुत्र में भी है, वाल्मीकि नगर वगैरह में, महाराजगंज वगैरह में, शिवहर वगैरह में कल ही है। लेकिन देखने वाली बात है कल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, देखने योग्य है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने हैं, पवन खेरा का ये बयान हम लोग चला रहे हैं, और जो स्किप चला रहे हैं, ये पवन खेरा का, कांग्रेस के नेता का ये आरोप है कि आखिर 1,09,00,000 वोट कहाँ जा रहे हैं, आखिर निर्वाचन आयोग इतना टाइम क्यों लगा रहा है। आप लोग देख रहे थे मिथिला समाचार, मन की बात मिनी झा के साथ एपिसोड नंबर 620 में। धन्यवाद सब गोटा को, जय मिथिला, जय परिवार, धन्यवाद। फिर हमसे बैठे अगला वीडियो पर, धन्यवाद।